सबसे बड़ा आमिष कौन है? आमिष 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 सबसे बड़ा आमिष। आमिष और निरामिष। आमिष कहते हैं जिसमें विष भरा हुआ है। विष किस में भरा हुआ है? विषय विकार देवताओं में ज्यादा होते हैं, मनुष्यों में ज्यादा होते हैं, या जानवरों में ज्यादा होते हैं? है। तो मांस को कहा जाता है आमिष। देह अभिमान का मांस है, बेहद का मांस। ये आमिष है, आत्मा का भोजन। और जिन रोया तिन खोया। कब की बात है? कौन से युग की बात है? सतयुग त्रेता की तो बात ही नहीं, वहां तो रोते ही नहीं है कोई। द्वापर की भी बात नहीं है, वहां भी बहुत सुख रहता है। ये कलयुग की बात है, रोना ही रोना। परंतु संगम युग में भगवान बाप आते हैं। जब भगवान बाप आते हैं तो कहते हैं तुम्हारा ये संगम युग कैसा है? रोने का युग है या मौजों का युग है? मौजों का युग है। ऊंच से ऊंच बाप मिला है तो मौज में होना चाहिए या रोना चाहिए? फिर भी जो रोते हैं तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है, बाप को भूले हुए हैं। बाप का ज्ञान नहीं है कि बाप क्या चीज है, इसलिए रोते हैं। जिन रोया तिन खोया। क्या खोया? बाप का वर्षा खोया। कोई रोता को कब है? जब कोई मर जाता है तो रोता है। तो जिसका बाप मर गया तो वर्षे से महरूम हो गया, तो रोने की बात है। और है हाँ, आज क्या बोला? दो आत्मा को याद करना, ये बोला। दो आत्मा को याद करना है? नहीं, मुरली निकाल के दूं? दो आत्माओं को याद करना है, वो नहीं बोला। एक में दो आत्माएं हैं, एक पतित आत्मा और एक एवर प्योर आत्मा। तो पतित को याद करने के लिए बोलेंगे? है वो तो गलत बात हो गई। और है ये पंखा बंद करो, सरसराहट की आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, दानवीर राजा हरिश्चंद्र का टाइटल है दानवीर, राजा हरिश्चंद्र। हाँ, जब दान देते तो 15 हो जाते हैं ना, तब लास्ट में जो खंडन का दास बन जाते हैं ना, ज्ञान मार्ग में खंडन को है। खंडन कौन है? चांडल कौन है?
चंदन का दास बन जाते हैं लास्ट में। चंदन का चंडाल का दास। चंडाल का दास बन जाते हैं। हाँ जी, है। ज्ञान हाँ, ज्ञान मार्ग में चंडाल कौन है? ज्ञान मार्ग में चंडाल कौन है? पहले तो ये पक्का करो कि राजा हरिश्चंद्र कौन है? कौन है? जो दान करने वाले जितने भी हैं उन दानियों में वीर है, वो कौन है? हैं? कौन? राम वाली आत्मा। और वो राम वाली आत्मा चांडाल का दास बनती है। चांडाल उसे खरीद लेता है। चांडाल कौन बनता है? है? जो दान दे करके वापस ले लेता है वो क्या बनता है? चांडाल बनता है। तो बताओ, ऐसे चांडाल का पार्ट किसका है? कैसे? हैं? भागीदार को सब कुछ अर्पण कर दिया, बाद में वापस ले लिया। तो क्या पार्ट बन गया? चांडाल का पार्ट बन गया। आज वही आत्मा क्या कर रही है? वो बैल, जिसका बैल का पार्ट है, वो अपने आर्डर में चला रहा है राम वाली आत्मा को, शंकर को, या शंकर बैल पर सवार है? कौन किसके ऊपर सवारी कर रहा है? शंकर पर बैल सवारी कर रहा है। जैसे दास दासियों के ऊपर राजाएं सवार हो जाते हैं, अपने कंट्रोल में चलाते हैं, ऐसे ही वो राम वाली आत्मा किसके कंट्रोल में चल रही है? शिव बाबा की कंट्रोल में चल रही है? बैल के कंट्रोल में चल रही है? नहीं चल रही है? हाँ। और बाबा, जो अच्छे से अच्छे जो पुरुषार्थ करना है उसको क्या पद मिलेगा? अच्छे से अच्छे जो पुरुषार्थ करेंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? और जी गोमा देवी है। गोमा देवी। गोमा देवी है। हाँ, एक ही बच्चे को लेकर के बैठा है। एक ही बच्चे को लेकर के बैठा है। एक बच्चे को लेकर बैठी है। हाँ, गोमा देवी गोद में एक बच्चे को लेकर बैठा है। अरे वो गौओं की माँ है। किसकी माँ है? गौओं की माँ है ना। तो गौओं की माँ कौन है? ज्ञान में जितनी भी गौएं हैं उन गौओं की माँ कौन है? भारत के शास्त्रों में उस गौ माता का नाम क्या है? कामधेनु गौ। तो कामधेनु गौ वो किसको गोद में ले सकती है? कौन सा बच्चा? कामधेनु गौ जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, वो कौन से बच्चे को गोद में लेती है?
अरे यज्ञ के आदि में कौन से बच्चे को गोद में लिया था? हैं? अरे कोई को ज्ञान सुनाया था। किसको सुनाया था? ब्रह्मा बाबा को। तो बच्चा हो गया ना। और आंध्रा में जो काला कपड़ा पहन के अय्यप्पा बोल रही है, अय्यप्पा बोलते हैं। ये वेद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बेहद का ये है कि धर्मराज बाप का जब सोटा लगता है तो मुख से निकलता है अय्यप्पा। बहुत दंड खाना पड़ता है किनको? जो काला कपड़ा पहन करके बैठे हैं। काला कपड़ा से मतलब क्या है? हैं? काम विकार से काले हुए पड़े हैं। ऐसे जो हैं, जो नंगे पांव घूमते हैं, कि चप्पल अप्पल पहनते हैं, हैं? उनकी बात है। और माता की मंदिर कहाँ से था? भारत माता का मंदिर कहाँ था? हैं? वाराणसी में भी था। बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो कौन से मंदिर में जाकर के बैठे थे? भारत माता के मंदिर में, वाराणसी में। और विष्णु है जिस नंबर के ब्रह्मा होंगे उसी नंबर के विष्णु होंगे। अरे विष्णु में जो 4 हाथ हैं वो एक ही जैसे हैं या नंबरवार हैं? कैसे कैसे नंबरवार हैं? कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड अच्छा होता है, ऊंचा होता है, या लेफ्ट हैंड अच्छा होता है? राइट हैंड। तो कोई राइट हैंड है, उनमें भी कोई ऊपर वाले हैंड है, कोई नीचे वाले हाथ है। ऊपर वाला अच्छा होता है या नीचे वाला अच्छा होता है? ऊपर वाला अच्छा होता है। तो नंबरवार हो गए ना। तो जो नंबरवार 4 हाथ हुए, उन विष्णु के 4 हाथों में जो राइट साइड के ऊंचा ऊपर वाला और नीचे वाला हाथ है वो किसका है? हाथ माने मददगार। कौन है वो पहली पहली मददगार आत्माएं? हैं? जो शिव बाबा के कार्य में पहले पहले सहयोगी बने राइट हैंड के रूप में है। हाँ, ओम राधे मम्मा एक, और वो ऊपर का हाथ, और ब्रह्मा बाबा। एक मम्मा और दूसरा ब्रह्मा बाबा। और लेफ्ट हैंड में है छोटी माँ और बड़ी माँ। छोटी माँ शंख ध्वनि करती है। जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तो शंख ध्वनि कौन करते हैं? सन्यासी करते हैं। तो वो है सन्यासियों की हेड। सबसे ज्यादा पवित्रता का पालन कौन करते हैं? सन्यासी करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन्यासी कौन है? रुद्रमाला या चंद्रवंशियों की माला? चंद्रवंशी। तो वो पवित्रता के कारण ऊंचे हैं। दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से होते हैं। वो ऊपर का हाथ शंख ध्वनि करता है। शंख क्या है?
ज्ञान की शंख नहीं, ज्ञान का तो शंख है, ज्ञान की तो तलवार भी है, ज्ञान का गदा भी है। शंख है ये मुख। ये मुख जो है, जो ज्ञान ध्वनि करता है, वो शंख ध्वनि है। मना इस मुख से सबसे ज्यादा ज्ञान की सेवा किसने की है? ब्रह्मा ने की, ओम राधे मम्मा ने की, गंगा ने की, या लक्ष्मी ने की है? लक्ष्मी ने की। तो वो ज्ञान शंख उनके हाथ में दिया गया। और चौथा हाथ है जगदम्बा। तो जगदम्बा के हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल की क्या विशेषता है? घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम, ऊपर वाले के पास बुद्धि रहती है। इसलिए जगदम्बा का वो हाथ, कमल फूल का हाथ विष्णु का दिखाया गया। ये चार हैं ब्रह्मा नंबर बार, और चारों ही ब्रह्मा नंबर बार विष्णु बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबर बार बनते हैं। पांचवा जो इन चारों भुजाओं को चलाने वाला है। भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाता है? कौन चलाता है? हैं? आत्मा चलाती है भुजाओं को। तो इन चारों की आत्मा कौन है? हैं? अरे वो विष्णु बनता है क्या? है राम वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है वो चार भुजाओं को चलाने वाली, वो है अव्वल नंबर का विष्णु। फिर उसकी जो सहयोगिनी शक्ति है वो है लक्ष्मी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। वो अव्वल नंबर का लक्ष्य प्राप्त करने वाले कौन हुए? है संगमयुगी नारायण, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, और संगमयुगी नारी, जो नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनती है। बाकी नंबर बार। और शंकर नारायण को याद करते हैं, नारायण शंकर को याद करते हैं। नारायण शंकर को याद करते हैं। क्यों भाई, ऐसा है ज्ञान में है कि नारायण शंकर को याद करे? नारायण संपूर्ण है या शंकर संपूर्ण है? है नारायण संपूर्ण है, वो क्यों याद करेगा? जो संपूर्ण है उसे याद करने की दरकार है नहीं। तो ये तो गलत बात हो गई है। ओहो, शास्त्रों में जो बात दिखाते हैं उसका अर्थ समझना है ना। शास्त्रों में शंकर को दिखाते हैं तो उससे समझना है ये शिव बाबा है, शंकर नहीं है। इसमें पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? शिव बाबा। तो शिव बाबा का अलग पार्ट जो दिखाया है कि शंकर किसको याद करते हैं? शंकर पुरुषार्थी है या संपूर्ण देवता है? पुरुषार्थी है, क्योंकि याद में बैठा है। जो याद में बैठा हुआ है उसके लिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है किसको याद करना? नारायण को याद करना।
तो वो अपने संपूर्ण रूप को याद करता है। यही शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर किसको याद करता है? अपने संपूर्ण रूप को याद करता है। और बहुत का ऐसा हाथ बहुत का ऐसा हाथ में होता है जो कोई की याद नहीं करती। फिर हाथ उठाओ। हाँ, फिर भी बुद्धि में संबंध तो रहता है ना, जब तक दूसरा शरीर ना मिले। क्या बोला उन्होंने? बहुत का ऐसा हाथ में होता है जो कोई की याद नहीं रहती हैं? बहुतों का ऐसा हाथ में होता है जो कोई की याद नहीं रहती। फिर भी बुद्धि में संबंध तो रहता है ना, जब तक दूसरा शरीर ना ले। जब तक दूसरा शरीर ना ले, है, दूसरा शरीर ना ले। जब तक दूसरा शरीर न लेबे तब तक बुद्धि में उस आत्मा को वो व्यक्ति जरूर याद रहेगा जिसके साथ जीवन में गहरा संबंध जोड़ा है। क्या कोई का भले हार्ट फेल हो जाए, लेकिन हार्ट फेल हो जाने के बावजूद भी एक वो व्यक्ति जरूर याद रहेगा जिसके साथ जीवन में जास्ती संबंध जोड़ा है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, हार्ट फेल हुआ, तो कौन याद रहा उनको? उनके जीवन में कौन सी आत्मा ऐसी आई जिसने ब्रह्मा बाबा को सबसे जास्ती सहयोग दिया? कौन था? है? रामबली आत्मा को तो उन्होंने पहचाना भी नहीं कि ये बाप है। हैं? कौन? रामबली आत्मा? अरे रामबली आत्मा को तो उन्होंने अपना दास समझा, उनकी दुकान का मैनेजर था। उसको क्यों याद करेंगे? हैं? मम्मा को याद किया। मम्मा ने उनके पुरुषार्थी जीवन में सबसे जास्ती सहयोग दिया। तो भले हार्ट फेल हुआ तो उनको किसकी याद रही? मम्मा की याद रही। तो जब साकार शरीर आगे मिलेगा अगले जन्म में, तो किसके साथ मिलेगा? मम्मा वाली आत्मा के साथ मिलता है। अंतमते सो गति होती है। और जो पहले डायनासोर थे, पहले डायनासोर थे, अभी प्रजाति के अनुसार घड़ियाल जैसे बन गए। हाँ। तो फिर अभी जो मनुष्य है, मनुष्य जो अभी है, हाँ, आगे चलकर कुछ अलग बन सकते हैं। देवता बन जाएंगे। अरे हाँ हाँ, जो गणेश और कार्तिकेय गणेश और कार्तिकेय का गणेश और कार्तिकेय, हाँ, प्रतियोगिता हुआ था। हैं? प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन हुआ था। देश घूमने के लिए, देश घूमने के लिए, बाहर पूरा पृथ्वी घूमने के लिए। हाँ, वो सारी सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए दोनों में प्रतियोगिता हुई, गणेश जी में भी और कार्तिकेय में भी। हाँ, तो क्या हुआ? तो कार्तिकेय वेद का, ये कार्तिकेय कौन है और गणेश कौन है? जो मोर का ऊपर घूम रहे थे, हाँ, उसका अर्थ क्या है वेद का? कार्तिक कार्तिकेय, जो कृतिकाओं का पुत्र है। जैसे ब्रह्मा का पुत्र है ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र है वैष्णव, ऐसे ही जो 6 कृतिकाएं हैं, उन कृतिकाओं ने उनको पाला है माता बन करके, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। वो कार्तिकेय जो तिक तिक बहुत करता है ज्ञान की। क्या?
क्या करता है? ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है, इसलिए उसका नाम है कार्तिकेय। कौन से धर्म का होगा? है कौन से धर्म वाले ज्ञान की टिक टिक जाती करते हैं? हैं ज्ञान की जगह अज्ञान सुनाते हैं। नहीं, सन्यासी। हाँ, सन्यासियों में ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रवंशी ही आगे है। तो ज्ञान की टिक टिक जास्ती करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? हाँ, उन ज्ञान की टिक टिक करने वालों में जो एक धर्म है जो सबसे जास्ती राजाई पाता है द्वापर कलयुग में, वो कौन सा धर्म है? ब्रह्मा की गोद में पलने वालों में इस्लाम वंशी, चंद्रवंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी सभी ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। अम्मा की गोद में सारा विश्व पलता है। परंतु ब्रह्मा की गोद में पलने वालों में द्वापर युग से सबसे जास्ती राजाई कौन से धर्म वालों ने की है? इस्लामियों ने की। ये क्रिश्चियंस तो अभी 100-200 वर्ष के अंदर आए हैं राजाई प्राप्त करने में, लेकिन सारे विश्व के अंदर इस्लामियों ने बहुत राजाई की है। उन इस्लामियों में जो मुखिया है वो इस्लाम धर्म का बीज है, जो यज्ञ के आदि में भी थे। 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज, और अंत में एडवांस के आदि में भी होते हैं। कौन? 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज। उन 4 बीजों में आदि सनातन धर्म का बीज है राम बलि आत्मा, और भरत है कौन से धर्म का बीज? इस्लाम धर्म का बीज। तो जो भरत है वो ही सीढ़ी के नीचे दिखाया गया है कि राम वाली आत्मा को भीख दे रहा है। राम वाली आत्मा कांटों की शैया पर पड़ी हुई है, सर के नीचे गीता रखी हुई है। गीता का ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन वो भिखमंगा बन गया और इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा उसको दान देने वाली बन गई। किस आधार पर है? एडवांस के आदि में वो आत्मा राम वाली आत्मा का भरण पोषण करती है। इसलिए रामायण में लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत सोई। जो विश्व पिता का भरण पोषण करने के निमित्त बनता है उसका नाम भरण पोषण करने के कारण भरत पड़ गया। वो ही भरत वाली आत्मा इस्लाम धर्म का बीज, जो 6 कृतिकाएं हैं 6 धर्मों की, उनमें बड़ी कृतिका जो इस्लाम धर्म की माता है उसकी गोद में जास्ती पलता है। पलता सभी के बीच में है, लेकिन इस्लाम धर्म की जो माता है उसके गोद में जास्ती पलने के कारण वो कृतिकाओं का फॉलोअर कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है। वो कार्तिकेय बड़ा सन्यासी है,
सभी धर्म वाले धर्म पिताएं सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? सभी धर्म वाले जो भी द्वापर युग से आते हैं, सभी धर्म जो पिताएं हैं वो गृहस्थी हैं पक्के, अपने जीवन में गृहस्थी को निभाने वाले हैं या गृहस्थी को तोड़ करके सन्यासी बनने वाले हैं? सब सन्यासी हैं। उन सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी है कार्तिकेय। किसका बच्चा है? शंकर का बच्चा है। शंकर माने राम की आत्मा। त्रेता युग में जो राम की आत्मा है उसके दो बच्चे हैं, एक लव एक कुश। लव माने देह का लव करने वाला, सबसे जास्ती देह का जो लव करता है उसका नाम रखा गया है कार्तिकेय। और दूसरा बच्चा है कुश। कुश माने एक घास होती है जिसमें कांटा होता है। सबसे जास्ती दुख देने वाला चार धर्मों में कौन सा दुख है? धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। तो उनका जो बीज है उसका नाम कुश रखा गया। ये चार बच्चे हैं, उनमें से तीन हैं विधर्मियों के बीज। उन विधर्मियों में सबसे बड़ा है कार्तिकेय। जो कार्तिकेय है वो बड़ा बच्चा है। किसका? शंकर का। वो बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा है कौन? गणेश। गण माने देवगण। और उन देवगणों का जो मुखिया है, जिसको पहले याद किया जाता है, उसका नाम रखा है गणेश। उसका वाहन है चूहा। क्या? चूहा क्या करता है? सारे घर को अंदर ही अंदर खोद देता है, पूरा घर खोखला हो जाता है। तो वो चूहा उसका वाहन है। क्या? रुद्रमाला के मणकों के ऊपर वो गणेश सवार होता है। माना जो रुद्रगण है उनमें मुख बने हुए हैं, वो मुख किस बात की यादगार हैं? नहीं, उन रुद्रगणों में कोई ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाने के लिए मुख लिया है। उन मुख लेने वालों में ब्रह्मा की सोल मुख्य है। तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं, शिव बाबा प्रवेश नहीं करते। शिव बाबा का मुकर्रर रथ एक है या अनेक बच्चे हैं? एक बच्चा है। तो तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश करके सेवा करते हैं। उनमें भी जो दादा की सोल है वो सूक्ष्म शरीर वाली है, और बाप राम सूक्ष्म शरीरधारी है या स्थूल शरीरधारी? वो प्रवेश कर सकता है? अभी नहीं प्रवेश कर सकता। जब संपन्न हो जाएगा तो रुद्रमाला के बच्चों में प्रवेश करेगा। अभी कौन सी आत्मा प्रवेश करती है? ब्रह्मा की आत्मा। तो वो ब्रह्मा की आत्मा जो प्रवेश करके पार्ट बजाई रही है वो गणेश है। क्या? किसकी सवारी करती है? वो रुद्रमाला के वो मणकों की सवारी करती है जो चूहे के मुआफिक है। अंदर ही अंदर ब्रह्मा कुमारियों के जो घर वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं ब्रह्मा कुमारियों के, उनको खोखला कर देती है। तो वो गणेश चूहे पर सवारी करता है, चूहे ही उसका वाहन। और कार्तिकेय
मोर पर सवारी करता है। वो मोर कौन है? जो पवित्रता का सूचक है, जिसकी देह अभिमानी की पूंछ मस्तक पर लगाई जाती है। कृष्ण के मस्तक पर क्या लगाते हैं? देह अभिमानी की पूंछ। तो देह अभिमानी की पूंछ कृष्ण के मस्तक पर है या संगम युगी कृष्ण के मस्तक पर है? संगम युगी कृष्ण के मस्तक पर है। संगम युगी कृष्ण किसका पार्ट है? राम वाली आत्मा का। तो राम वाली आत्मा जिसके मस्तक पर पवित्रता का प्रतिनिधि जो पक्षी है, जो भारत में आज भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। आदमी की कोई मौत कर दे, उसको जितना दंड मिलेगा, अगर मोर की हत्या करने वाला पकड़ा जाएगा तो उसको भी उतना ही दंड मिलेगा, क्योंकि वो मोर पवित्रता का परिचायक है। पवित्रता माथे का मौर है, जिम्मेवारी का ताज है। वो जिम्मेवारी वो राम की आत्मा ने धारण की हुई है। क्या जिम्मेवारी है? कि कोई भी कर्म करेगा, कर्म करते बाप की याद में रहेगा या देह अभिमान में रहेगा? बाप की याद में रहने के कारण वो कर्म पवित्र होगा या अपवित्र होगा? पवित्र हो जाता है। वो पवित्र कर्म की यादगार शिव बाबा के मंदिर में लिंग के रूप में आज भी पूजी जाती है। लिंग है साकार की यादगार, और उसमें ज्योति बिंदु है शिव बाप निराकार की यादगार। तो जो कार्तिकेय के सवारी के रूप में दिखाया जाता है, वो आत्मा कौन हुई है? कौन? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा मयूर का सूचक है। जो मयूर का पिंछ, पूंछ, वो पवित्रता का ताज है। उस पवित्रता के ताज को कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया। कब बनाया? द्वापर कलयुगी जो शूटिंग होती है उसमें वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा कार्तिकेय सारा जीवन पवित्र रहती है। बाकी जो और कुमार हैं, 4 कुमारों में से, सनत कुमारों में से, वो उतने पवित्र नहीं है शरीर से, और कार्तिकेय की आत्मा सारा जीवन पवित्र रहती है। इसलिए महाभारत में उसका गायन है भीष्म पितामह। क्या गायन है? भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा ली सारा जीवन पवित्र रहने की। तो वो किसके ऊपर सवारी कर लेता है? राम वाली आत्मा के ऊपर सवारी कर लेता है। और जीतता कौन है? तो सारी सृष्टि का चक्र लगाने में मोर जीतता है या गणेश जीतता है? गणेश की सवारी चूहा। वो कैसे जीतेगा? मोर तो देहंग मार्ग की दौड़ दौड़ता है, उड़ता है, और चूहा तो जमीन पर चलता है। वो कैसे जीतेगा?
चूहा ज्यादा पवित्र रहता है। हाँ, चूहा ज्यादा पवित्र रहता है? नहीं। फिर वो जीत कैसे गया? उन्होंने माता पिता का बुद्धि से चक्कर लगाया। इस सृष्टि के माँ बाप कौन है? जगत पिता जगदम्बा कौन है? ये चक्र बुद्धि में घुमाया। कौन सा चक्र? तुम जितना जितना ईश्वरीय सेवा का चक्र लगाएंगे उतने ही तुम विश्व के महाराजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो गणेश ने क्या किया है? गणेश ने चक्कर लगाया, माता पिता का चक्कर लगाया, जगत पिता और जगदम्बा का चक्कर लगाया, इसलिए वो जीत गया। और गीता का गायन कब से हुआ? गीता का गायन कब से हुआ? द्वापर युग से है? द्वापर युग से कि संगम युग? द्वापर युग से। झूठी गीता का गायन द्वापर युग से और सच्ची गीता का गायन संगम युग में। सच्ची गीता कौन है और झूठी गीता कौन है? अरे गीता माता है या नहीं है? तो कोई चैतन्य आत्माएं हैं या कोई जड़ पुस्तक है? चैतन्य आत्माएं हैं। कौन सी दो आत्माएं हैं जो चैतन्य आत्माएं हैं? एक झूठी गीता, एक सच्ची गीता है। रंबली आत्मा गीता है कि गीतापति भगवान है? छोटी माँ सच्ची गीता और बड़ी माँ झूठी गीता। झूठी माने पराई हो गई या बाप की बन करके रही? पराई हो गई, इसलिए झूठी हो गई। तो जो झूठी गीता है वो भगवान बाप को छोड़ देती है, क्योंकि मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। तो सबसे जास्ती साथ किसने दिया? जगदम्बा ने दिया या लक्ष्मी ने दिया? है जगदम्बा ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक साथ दिया, आदि से ही। फिर बाद में भूल गई। तो जगदम्बा और लक्ष्मी, उनमें एक है झूठी माता, झूठी गीता, और एक है सच्ची गीता। बाप आकर के फिर झूठी गीता को भी क्या बना देते हैं? है उसका सच्चा अर्थ बता करके बाप झूठी गीता को भी सच्ची गीता बना देते। तो महालक्ष्मी कही जाती है। कैसे? लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं अंत में, और उनको किस रूप में पूजा जाता है? महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। और पुरुषार्थ करके अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हैं। माना ड्रामा चेंज होने वाला है। कल्प कल्प ड्रामा चेंज हो जाता है। ड्रामा इम्पेरिसेबल है या परिवर्तन होने वाला है? दुनिया में जो नाटक और ड्रामा होते हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं, सदा नहीं चलते एक जैसे। और ये ड्रामा कैसा है? अपरिवर्तनीय है या परिवर्तन होने वाला है? तो जब अपरिवर्तनीय है तो आप चेंज क्या करेंगे? हाँ, वो चेंज कर सकते हैं जो आपने अभी तक देखा ही नहीं है।
हुआ चीज को, गुजरे हुए को आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए बीती को विसार दे, बीती को याद नहीं करना है, वो तो अपरिवर्तनीय है, उसे परिवर्तन कर ही नहीं सकते। बाकी जो भविष्य में होने वाला है वो हमें मालूम नहीं है। हाँ, हम अच्छा पुरुषार्थ करके उसे अच्छा बना सकते हैं। और है पुरुषार्थ ड्रामा नहीं है। पुरुष माने आत्मा, पुरु माने पूरी, श माने शयन करने वाली। जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा है वो पुरुष है। और अर्थ मना आत्मा के अर्थ जो कुछ भी किया जाए शरीर के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के अर्थ जो किया जाए वो ही पुरुषार्थ है। उसे ड्रामा नहीं कहेंगे। क्या ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा है? क्या बड़ा? ड्रामा बड़ा है। अगर ड्रामा बड़ा तो ड्रामा के ऊपर बैठ जाओ, खाना खाने मत जाओ, एक ही जगह बैठ जाओ। क्या ड्रामा में होगा तो खाना खा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। चलेगा? नहीं चलेगा। तो पुरुषार्थ बड़ा है, ड्रामा को आगे नहीं रखना है। काय को आगे रखना है? पुरुषार्थ को आगे रखना है। और ऐसा कौन समय आएगा? कब? बाप और बच्चे एक साथ ही रहेंगे। जब परमधाम वासी हो जाएंगे तो एक साथ रहेंगे। क्यों नहीं? बाबा ने बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जब तुम बच्चे आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा एक जगह रहेगी, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहेगी या नीचे इस दुनिया में रहेगी? ऊंची स्टेज में परमधाम वासी होकर के रहेगी। वो परमधाम कहाँ उतारेंगे? तपस्या भूमि कौन सी है? माउंट आबू। तो वहां उतार लेंगे, तुम इकट्ठे होकर के रहेंगे। उस समय आएगा या नहीं आएगा? है? बता दिया, एक ही ट्रेन चलेगी, दूसरी ट्रेन वहां पहुंचाने वाली नहीं चलेगी। उस ट्रेन में जो बैठ गए सो बैठ गए। बैठेंगे वो जिन्होंने अपना बोरिया बिस्तर पहले से तैयार कर दिया है। किसी देहधारी में लगाव वाले नहीं बैठेंगे। ट्रेन चली जाएगी, वो लगाव झुकाव में रह जाएंगे। कौन चले जाएंगे? जिन्होंने अपने बुद्धि का बोरिया बिस्तर समेट लिया है, वो बाप के पास पहुंच जावे। बाप कब पहुंचेगा? बता दिया। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो तुम बच्चों में अव्वल नंबर बच्चा कौन हो? कोई होगा या नहीं होगा? कौन? राम बाप। तो जो राम बाप है उसके लिए टाइम की लिमिट है पुरुषार्थ की। कितने वर्ष? 40 वर्ष। वो 40 वर्ष कब से गिनेंगे? 76 से, जब से राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। वो प्रत्यक्षता वर्ष लेकर के 40 वर्ष ऐड किए तो 2017-18 आता है। वो टाइम निश्चित है। और जो जगेंगे आदमी है, जगेंगे आदमी है, जो 2 मास्टर ने जगह चढ़ के चले गए हैं। जो जगेंगे आदमी हैं
दो माते ने जोगे जोगे चले गए और ये शिव बाबा ने ब्रह्मा की आधार लिया। ब्रह्मा की आधार लिया शिव बाबा ने। दो माते ने छोड़ के कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अगला जन्म लेने के लिए चले गए। अगले जन्म में एडवांस पार्टी में पार्ट बजाने के लिए चले गए। एडवांस पार्ट बजाने के लिए चले गए। आज तो बोला मुरलियों में, जो बच्चे चले गए उनके लिए रोना है या खुश होना है? खुश होना है। तुम बच्चे बाप के पास पहुंचने के लिए अगला जन्म लेने के लिए जाते हो। जो बाप के बड़े बच्चे होते हैं उन्हें वर्षा पहले मिलता है या छोटे बच्चों को पहले वर्षा मिलता है? तो यज्ञ के याद में कौन सी आत्माएं पहले गई हैं? राम और राम के फॉलोअर्स वो पहले गए। राम फेल हुआ तो फॉलोअर्स भी फेल हुए। तो जो फेल हो गए, घर से बाहर चले गए, उनको बाप उनका हिस्सा दे देता है। क्या हिस्सा दे दिया बड़े बच्चों को? है आपकी मदद नहीं। शिव बाप का वर्षा क्या है? नहीं, शिव बाप का पहला वर्षा है ज्ञान। ज्ञान के बाण दे दिए। वो बड़े बच्चों को क्या दे दिया? ज्ञान के बाण दे दिए। जाओ ज्ञान बाणों से कमाओ और खाओ। चाहे बड़ी दुकान खोलो चाहे छोटी दुकान खोलो, कमाई करो और खाओ। अपने पैरों खड़े हो जाओ। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। और दुनिया में जितने सारे टेररिज्म बढ़ रहे हैं अभी, जितने सारे आतंकवादी संगठन बढ़ रहे हैं अभी, अलकायदा और आईएसआई और जैसे मोहम्मद, कोई भी इतना निष्ठुर क्यों बन जाते हैं लोग? कितना क्रूरता बन जाते हैं। तुम कितने निष्ठुर बन जाते हो जो सारी दुनिया को मरवा देते हो और खुद विश्व की बादशाही ले लेते हो। तुम इतने निष्ठुर क्यों बन जाते हो? हैं? तो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। हाँ, वो आते नहीं तो उनको भी ऐसा ही आतंकवादी बना देते हो अपने समान। सारी दुनिया का विनाश करवा देते हो और खुद राजाई ले लेते हो। ब्रह्मा कुमारियां किसको आतंकवादी समझते हैं? फिर और संगम के बाद शिव का कर्तव्य क्या होता है? शिव का कार्य क्या होता? संगम युग के बाद शिव का कार्य क्या होगा? वो अपने घर में बैठेगा। अरे बढ़िया मैनेजर होता है कारखाने का, वो ही माना जाता है जो थोड़े समय के लिए कारखाने में आए और सारी व्यवस्था करके अपने घर में जाके बैठे। वो मैनेजर अच्छा नहीं माना जाता जो 24 घंटे वर्कर्स के ऊपर खड़ा रहे और वर्कर्स जो हैं वो दुखी होते रहे। क्या कहा? तो शिव बाबा ऐसा मैनेजर है, ऐसा धर्मपिता है कि थोड़े समय में आकर के ऐसे सद्धर्म की स्थापना करके जाता है जो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। दुनिया का 3/4 हिस्सा तुम बच्चे भोगते हो सुख, और 1/4 दुख भोगते हो। और धर्म वाले आधा सुख भोगते हैं और आधा दुख भोगते हैं। तो कौन फायदे में रहे हैं? हम बच्चे फायदे में। और पहले कहाँ से
लड़ाई शुरू होगा हैं? कहाँ से लड़ाई शुरू होगा, ब्राह्मण से न से बाहर में? लड़ाई पहले महाभारत युद्ध होता है या विश्व युद्ध होता है? हैं? हाँ, भारत से लड़ाई निकली, भारत में भगवान आता है। रुद्र ज्ञान एक से विनाश ज्वाला निकली, विश्व से निकली या भारत से निकली? विनाश ज्वाला कहां से निकली है? ज्ञान यज्ञ से निकली। ये ज्ञान ऐसा है जो सब धर्म वालों में बवंडर फैलाए देगा। सब कहेंगे ये तो हमारी राजाई को नष्ट करने वाले आ गए। क्या? हमारे सारे वंश को नष्ट कर देंगे और अपनी राजाई स्थापन कर लेंगे। तो सारी दुनिया के तुम दुश्मन हुए या दोस्त हुए? क्या हुए? है? सारी दुनिया तुमसे दुश्मनी करेगी। सब धर्म वाले, सब धर्म पिताएं, सब धर्मों के धर्मगुरु तुम्हारे से लड़ाई लड़ेंगे। कब तक? कब तक? लड़ाई करेंगे ना, जब तक सारी दुनिया का विनाश न हो जाए, जब तक सब धर्म वाले खलास न हो जाए। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। ये चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी और इनके सारे छेड़े धर्म वाले बटपंथ संप्रदाय, ये सब क्या है? दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति बताने वाले बाप को नहीं पहचानते, बाप की श्रीमत को नहीं जानते। बाप जो कायदे कानून बताता है उन कायदे कानून को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं और चलते भी नहीं। तो ज्यादा पापी बनते हैं या कम पापी बनते हैं? ज्यादा पापी बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत बनते हैं। चाहे वो चंद्रवंशी ब्रह्मा वाले वंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे क्रिश्चियन वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, सारे भूत प्रेत बनेंगे। और भूत प्रेत कौन बनते हैं? अकाले मौत में जो मरते हैं, जिनकी हत्याएं होती हैं, वो सब क्या बनते हैं? भूत प्रेत बनते हैं। जो बाप के जो बच्चे तो आत्मिक स्थिति रहेंगे ना, बाप के साथ रहेंगे ना, जो लड़ाई को हम जो बच्चे जो है ना, बाप के बच्चे, उसका बाप याद में रहेंगे ना, आत्मिक स्थिति बन जाएंगे। बाबा ने तो बोला है, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाप को याद करेंगे तो बाप तुम्हारे साथ नहीं है या नहीं है? ओम शांति।